नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सुख। गंगा जिसे भारत में केवल एक नदी नहीं बल्कि माँ और मोक्षदायिनी देवी के रूप में पूजा जाता है, आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। नई स्टडीज और वैज्ञानिक रिपोर्टों ने साफ कर दिया है कि गंगा की धारा लगातार कमजोर हो रही है। कई हिस्सों में उसका प्राकृतिक बहाव लगभग खत्म हो गया है और कई स्थानों पर यह नदी सूखने के कगार पर है। यह केवल जल संकट की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा के सूखने का संकेत है। गंगा का सूखना सिर्फ भूगोल या पर्यावरण का मसला नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के जीवन मरण का सवाल है। जब गंगा सूखती है तो घाटों की आरती, तीर्थों की रौनक, कांवड़ यात्रा की भव्यता और महाकुंभ का उत्सव भी सूख जाता है। यह नदी जितनी जलधारा है, उतनी ही भारत की आत्मा है। अगर गंगा नहीं बचेगी तो सनातन का वह प्रवाह भी खत्म हो जाएगा, जो हजारों वर्षों से इस भूमि को जीवन देता आया है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने गंगा को बचाने के लिए जिस नमामि गंगे योजना का ऐलान किया था, वह आज सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। यह योजना कागजों पर अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी नदी सफाई योजना है, लेकिन जमीन पर यह गंगा को बचाने के बजाय उसके नाम पर बजट की लूट का जरिया बन गई। गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन गंगा का पानी दिन ब दिन गंदा और कम होता गया। गंगा के किनारे बसे शहरों में सीवेज का सीधा नदी में गिरना नहीं रुका। उद्योगों का गंदा पानी अब भी गंगा को जहर मिलाता रहा और नदी का प्राकृतिक प्रवाह बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यानी सवाल वही है कि न गंगा निर्मल हुई, न गंगा अविरल हुई, और अब वो सूख रही है। नमामि गंगे का सच यह है कि यह गंगा की सफाई का मिशन कम और प्रचार का महोत्सव ज्यादा बन गया। बजट का बड़ा हिस्सा गंगा के तटों पर असली सफाई पर नहीं, बल्कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, प्रचार यात्राओं, टी शर्ट, कैप और सोशल मीडिया कैंपेन पर खर्च हुआ। यह योजना नदियों को साफ करने की जगह तस्वीरें साफ करने में ज्यादा माहिर हो गई। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को गंगा की रक्षा का जिम्मा दिया गया, वे सरकारी तनख्वाह पर पलते निखट्टू बन गए। उनका असली काम नदी की सफाई नहीं, बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऋषिकेश, हरिद्वार में गंगा में बैठकर और काशी में क्रूज में बैठकर गंगा उद्धारक के रूप में सेल्फी पोस्ट करना और प्रेस नोट जारी करना रह गया। गंगा किनारे किसी असली काम के बजाय चमकदार कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि मीडिया में तस्वीरें आए और जनता को लगे कि कोई बड़ा काम हो रहा है। सीएजी की रिपोर्टें लगातार बताती रही है कि नमामि गंगे में वित्तीय अनियमितताएं और जवाबदेही की कमी गहरी है। करोड़ों रुपए डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाने और कंसल्टेंसी फीस में डूब गए। नमामि गंगे के साथ साथ भारत की चल रही ज्यादातर योजनाओं का पैसा डीपीआर में ही जा रहा है, और शायद यही डीपीआर गंगा नदी को पी भी रहा है। बहरहाल, गंगा को बचाने के नाम पर बनने वाली हर योजना पहले कागज पर बनती है। उसके लिए सलाहकार कंपनियां भारी और मोटी फीस लेती हैं। मीटिंग और यात्राओं पर खर्च होता है, लेकिन असली काम कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाता। कई जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ, लेकिन वे या तो समय पर पूरे नहीं हुए या चल ही नहीं पाए। यह सब गंगा के नाम पर हुआ, लेकिन गंगा को कोई राहत नहीं मिली। इस योजना के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे संस्थानों तक को फंड जारी किया गया। सवाल यह है कि गंगा की सफाई का काम करने के लिए किताबें छापने वाली संस्था को पैसा क्यों दिया जाए। इसका मतलब साफ है कि गंगा के नाम पर जो बजट आया, वह बांटने का खेल बन गया। मंत्रालय, विभाग और योजनाएं आपस में ऐसे पैसे खींचते रहे जैसे गंगा का बजट कोई खजाना हो। हर संस्था अपनी हिस्सेदारी लेती रही। कोई गंगा पर किताबें छापता रहा, कोई गंगा यात्रा पर सेमिनार करता रहा, कोई पोस्टर लगाता रहा और कोई अपने सोशल मीडिया कैंपेन के लिए बजट का हिस्सा खा जाता रहा। गंगा के लिए आया पैसा गंगा तक नहीं पहुंचा, लेकिन नमामि गंगे के अंदर अलग अलग धाराओं से आकर सियासी पृष्ठभूमि के लोग उस गंगा के पैसे से अपने आप को तारने और तरने में लग गए
जो आखिर गंगा के नाम आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया था। उन्होंने गंगा को न केवल आध्यात्मिक पहचान के रूप में बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था का साधन बनाने का सपना दिखाया। क्रूज पर्यटन, गंगा ग्राम, गंगा किनारे मॉडर्न घाट, इंटरनेशनल महाकुंभ, ये सब बड़े बड़े वायदे जनता को दिखाए गए। लेकिन जब नदी का ही प्रवाह नहीं बचेगा तो क्रूज कहाँ चलेगा और महाकुंभ कहाँ होगा। आज स्थिति यह है कि कई जगह गंगा में नाव तक नहीं चल सकती क्योंकि पानी की गहराई ही नहीं है। ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि महाकुंभ में भारी भरकम जल छोड़ने के बावजूद भी उतना ही जल था जहां आपको खुद नाव को धक्का लगाकर तैराना पड़े। गंगा में नाव तक नहीं चल सकती क्योंकि पानी की गहराई ही नहीं है। यह सूखापन केवल प्रकृति की देन नहीं बल्कि सरकारी नीतियों की विफलता और गंगा के नाम पर बजट की लूट का नतीजा है। नमामि गंगे का एक और पहलू यह है कि यह योजना बड़े पैमाने पर दिखावे और सोशल मीडिया के लिए ही डिजाइन की गई। जो अधिकारी गंगा के लिए काम करने वाले थे वे गंगा किनारे घूमते हैं, मीटिंग करते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और फिर फोटो खिंचवाकर जनता को दिखाते हैं कि गंगा बचाई जा रही है। लेकिन जब आप असल में गंगा के किनारे जाते हैं तो गंदगी जस की तस मिलती है। यह योजना एक इवेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनकर रह गई है। गंगा माँ के साथ यह खिलवाड़ केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। महाकुंभ जैसे आयोजन पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक ताकत का प्रतीक है। अगर गंगा का प्रवाह खत्म हो जाएगा तो महाकुंभ का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा आए जब गंगा के किनारे केवल सूखी रेत हो और करोड़ों श्रद्धालु वहां स्नान करने आए, लेकिन स्नान के लिए जल ही न मिले। यह केवल आस्था का संकट नहीं बल्कि भारत की पहचान का संकट होगा। गंगा का पानी पीती नमामि गंगे योजना का असली सच यह है कि यह योजना गंगा के नाम पर जनता के कर के पैसे की बड़ी लूट का जरिया बन गई। बजट का उपयोग गंगा को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे खाने और बांटने के लिए किया गया। जब यह पैसा प्रचार में, किताबों में, मीटिंगों में, पोस्टरों में और सेल्फी में खर्च होता रहा, तब गंगा लगातार सूखती रही। आज जरूरत इस बात की है कि गंगा को बचाने की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ा जाए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। गंगा का प्रवाह केवल नालों और सीवेज को रोकने से नहीं बचेगा बल्कि नदी के पूरे जल विज्ञान को समझकर, जल जैविकी को समझकर, उसके प्राकृतिक प्रवाह को बहाल कर और अतिक्रमण को हटाकर ही गंगा को बचाया जा सकता है। लेकिन जब तक गंगा के नाम पर बने बजट को लूट का साधन समझा जाएगा तब तक गंगा को बचाना असंभव है। अगर गंगा नहीं बची तो यह केवल एक नदी का अंत नहीं होगा, यह भारत की आध्यात्मिक धारा, सनातन संस्कृति और हमारी ऐतिहासिक पहचान के सूखने का प्रतीक होगा। इसलिए यह समय केवल नारे लगाने का नहीं बल्कि गंगा के लिए ईमानदार और कठोर कदम उठाने का है, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और गंगा के किनारे केवल इतिहास की किताबों में ही बचेगी गंगा की हर वो कहानी जिसको लेकर हमारे दादा परदादा पुरखों को तरने तारने की भगीरथ की वो कहानी सुनाई जाती है। गंगा डिब्बी और बोतल में बंद होकर बिके, शायद नमामि गंगे योजना की यह मुहिम आगे चल कर के कुछ ऐसा ही रूप ले। सबसे पहले आपको जागने की ज़रूरत है क्योंकि गंगा नदी नहीं, आपकी अपनी माँ है, हमारी अपनी माँ है। गंगा माँ के लिए, हमारे अपने सनातन उस प्राचीर की रक्षा के लिए जिनमें हम पल बढ़ करके आज यहाँ पहुँचे हैं, गंगा माँ का सूखना रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकेगा कौन और रुकेगी कैसे? विचार कीजिए, अपने कमेंट लिखिए और अगर अच्छा लगे तो यह जरूर बताइए कि गंगा माँ के नाम पर कमाई करने वाले इन लोगों का अंत कहाँ होगा। जय गंगा माई, जय हिंद, जय भारत।